हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक राउंड शेप में रेक्सिन का ट्रेवलिंग बैग बनाना, जो काफ़ी आसान है। देखिए इस तरह से ये काफ़ी आसान है। इसमें मैंने एक साइड में एक पॉकेट भी लगाया है और ये इस तरह से जो मैंने इसमें ये बेल्ट लगाई है, ये पुराने बैग की बेल्ट है। जो मेरा बैग पुराना हो गया था, मैंने इसकी उसी की बेल्ट का इसमें यूज किया है। और ये बनाना भी काफ़ी आसान है। और ये देखिए एकदम रेडीमेड की तरह ये बैग लग रहा है। अब देखिए ये बनाते किस तरह से हैं। इसको बनाने के लिए मैंने ये रेक्सिन का पीस लिया है और ये पुराने बैग की मैंने बेल्ट ली है। ये देखिए एक बड़ा सा मेरे पास रेक्सिन का पीस था, जिसकी लेंथ है 30 इंच। इसकी जो लंबाई है वो 30 इंच है और जो चौड़ाई है वो है 18 इंच। इस तरह से 18 इंच। और इस तरह के राउंड शेप में मैंने ये पीस लिया है, जिसकी लेंथ है, इसकी लेंथ 10 इंच है। सॉरी 80 इंच लिख दिया मैंने, 18 इंच गलती से। इस तरह से 10 इंच इसकी लंबाई है। और एक ये छोटे छोटे दो पार्ट लिए हैं मैंने, जिसकी एक पार्ट की लंबाई है 4 इंच और एक पार्ट की लंबाई है 6 इंच। और ये इस तरह से 18 इंच की मैंने ये जिप ली है एक, इसमें रनर है एक। ये 18 इंच इसकी लेंथ है। और एक जिप ली है मैंने पॉकेट के लिए 10 इंच की, इसमें भी रनर डला हुआ है। ये भी पुराने बैग की जिप थी तो अच्छी थी, तो मैंने सोचा मैं इसका भी यूज कर लूँ। और एक बेल्ट, दो बेल्ट लेनी है 18 इंच की। जो दो बेल्ट लेनी है वो 18 इंच की लेनी है। इस तरह से। और एक बेल्ट बड़ी सी लेनी है 30 इंच की। और ये स्टिकर लेने हैं पुराने, आप शर्ट में जो लगे होते हैं कॉलर की साइड में रेडीमेड, वो ही स्टिकर हैं ये। अब इसको बनाने के लिए देखिए सबसे पहले मैं पॉकेट लगाऊंगी। पॉकेट में पहले से ही मैंने कपड़ा लगा लिया है इस तरह से, देखिए जिप में। और इसको मोड़ करके इस तरह से रेक्सिन के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर लेंगे, क्योंकि जो ये सिंपल मशीन होती है घर की, ये रेक्सिन पर ऐसे ही नहीं चलती। अगर ऊपर कपड़ा रख के चलाते हैं तो आराम से मशीन चल जाती है। तो इसलिए मैं जो ये पॉकेट लगा रही हूँ, जिप लगा रही हूँ, तो वो कपड़े के साथ ही रेक्सिन पर लगा रही हूँ। इस तरह से देखिए। अब इसी तरह से इसमें मैं ये दूसरा पार्ट जोड़ लूँगी इस तरह से मोड़ करके। इस तरह से फिर हम ये जो राउंड शेप का हमारा एक पार्ट है 10 इंच का, उसको इस तरह से रखेंगे और मार्कर से निशान लगा लेंगे, जिससे भी आप लगाना चाहो, मिल्टन चौक, मार्कर, जिससे भी। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसकी राउंड शेप में कटिंग कर देंगे। जैसे हमने ये निशान लगाया है बिल्कुल उसी शेप में कटिंग कर देंगे। इस तरह से ये दो पार्ट तैयार हो गई। ये मैंने किस तरह से देखिए तैयार इनकी कटिंग की थी। इस तरह से मैं आपको अखबार पर बता रही हूँ। इस तरह से अखबार को मोड़ लेंगे और मोड़ने के बाद इस तरह से 5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये 10 का हाफ हुआ 5, तो इसलिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे। और जब इसको हम खोलेंगे तो ये हमारा 10 इंच का पार्ट तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ये दोनों पार्ट तैयार करने हैं।
अब क्या करना है, देखिए जो ये मेरी रैक्सीन का बड़ा सा पार्ट है उस पर मैं इस तरह से ये जिप लगा लूँगी। जिप लगाने के लिए जो 18 इंच की हमारी 2 बेल्ट थी, इस तरह से नीचे रखेंगे हम जिप, बीच में रैक्सीन और उसके ऊपर ये बेल्ट रखेंगे 18 इंच वाली, जो 2 बेल्ट थी 18 इंच की। और इस तरह से रख करके आराम से सिलाई कर देंगे। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपकी रैक्सीन पर जो जिप है वो आराम से लग जाएगी कपड़े बेल्ट के साथ। अगर कपड़े के साथ भी लगाना चाहते हो इस तरह से, फिर हम दूसरी साइड भी सिल लेंगे। इस तरह से एक साइड में मैंने ये जिप लगा ली है और जो जिप का दूसरा पीस है इस तरह से वो दूसरी साइड में सेम इसी तरह से लगाना है। दोनों जिप के दोनों पीस को अलग अलग करके तब लगाना है और उसके बाद दोनों को एक साथ रखकर इस तरह से हम इसमें रनर डाल देंगे। रनर डालना भी काफ़ी आसान है, मैं आपको किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी कि रनर कैसे डालते हैं जिप में। और इस तरह से आराम से मैंने ये रनर डाल लिया है। और जो एक्स्ट्रा है उसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से बैक साइड करेंगे और इसकी कटिंग कर लूँगी। और देखिए दोनों साइड की कटिंग कर ली है मैंने। अब इस तरह से दोनों साइड में जिप, जहाँ पर जिप लगी हुई है दोनों साइड में इस तरह से आधा आधा इंच पर निशान लगाएंगे। और जो हमारी ये 30 इंच की बेल्ट है इस तरह से, जो 30 इंच की बेल्ट है उसको इस तरह से रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से बेल्ट को लगा लेंगे, दोनों साइड लगा लेंगे इसी तरह से और एक्स्ट्रा की कटिंग कर देंगे। दूसरी साइड में भी सेम इसी तरह से लगाना है। इस तरह से मैंने दोनों साइड ये बेल्ट लगा ली है। अब जो ये मेरे 2 पार्ट हैं राउंड वाले, अब उनको लगाएंगे। देखिए पहले मैं इस पर ये एक पार्ट पर तो ये जिप लगी हुई है और दूसरे पार्ट पर मैं ये इस पर ये स्टिकर लगा लूँगी। तो स्टिकर लगाने के बाद, सिलने के बाद ये बैग एकदम रेडीमेड की तरह लगेगा, क्योंकि ये रैक्सीन का बना हुआ है तो इससे बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, जैसे मैंने मोड़ा है सेम आपको उसी तरह से मोड़ना है जिप को रखकर, नहीं तो आपका जो पॉकेट है वो बैग में उल्टी साइड हो जाएगा इस तरह से। और दूसरे पे भी इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी बराबर करके। अब इस तरह से बैग को रखेंगे। पहले तो मैं ये राउंड ये पार्ट नीचे रखूँगी और ऊपर से ये जिप वाला पार्ट रखूँगी। देखिए इस तरह से पॉकेट को बिल्कुल सेम इसी तरह से लगाना है। देखिए जिप के ये एकदम ऊपर है और इस तरह से ये यहाँ पर है। तो जो ये बैग की जो जिप लगी हुई है उसको, अरे जहाँ ये मैंने निशान लगाया था इनको सेम इस तरह से बराबर करके रखेंगे। और सिलाई कर लेंगे। इस तरह से बिल्कुल राउंड राउंड करके लगाना है, जैसे राउंड जो हम पिलो कवर बनाते हैं उसमें ये पार्ट लगाते हैं सेम उसी तरह से।
अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। देखिए इस तरह से मैं बैग को बैक साइड कर लूँगी, इस तरह से उल्टा कर लेंगे। जो ये हमारा बैग है तो ये आराम से लगेगा, पहले मेरा ध्यान नहीं रहा था। तो अब इसको लगाना, सिलाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। आसान तरीके से आप इस तरह से सिलाई लगा देंगे। देखिए बिल्कुल हमारा पॉकेट एकदम बढ़िया सा लगा है, ऊपर की साइड ही आ रहा है। देखिए इस तरह से एकदम सीधा लगा है। अब जो करना क्या है, क्योंकि हमें यहाँ पॉकेट बनाना है, जिप तो हमने लगा दी, तो इस तरह से हम एक सिंपल सा फैब्रिक लेंगे, और आप किसी भी तरह का फैब्रिक ले सकते हो, और इस तरह से राउंड शेप बनाएंगे और कटिंग कर देंगे। बिल्कुल सेम इसी इंच का कपड़ा हमें लेना है, 10 इंच का। चाहे इस तरह से, चाहे तो आप उस तरह से नाप सकते हो, चाहे इस तरह से कटिंग कर सकते हो। ये और भी सरल है कटिंग करना इस तरह से राउंड शेप का। और इस तरह से इस पॉकेट के ऊपर रखेंगे और सिलाई कर देंगे। देखिए इस तरह से पॉकेट के ऊपर रखना है और बिल्कुल सेम उसी तरह से सिलाई करेंगे जैसे हमने पहले की थी। देखिए इस तरह से ये मेरा पॉकेट तैयार है। अब दूसरी साइड में भी देखिए इस तरह से ये पार्ट, देखिए इस तरह से दूसरा पार्ट भी लगा लेंगे। जैसे हमने ये पार्ट लगाया है सेम उसी तरह से ये दूसरा पार्ट भी लगाना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से लगाएंगे। इस तरह से देखिए जहाँ ये मैंने निशान लगाया है, और ये जिप को रख करके इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह के बैग बनाने के फ़ायदे भी कई होते हैं। जैसे अगर हम सफ़र कर रहे हैं ट्रेन में या कहीं, तो अगर लंबा सफ़र हो तो आप इसको, ये बिल्कुल एकदम राउंड पिलो जैसे हैं होते हैं इस तरह के बैग, तो आप आराम से इनको पीछे की साइड से लगा कर भी बैठ सकते हो सीट पर। तो इसलिए आप भी ज़रूर ट्राई करना इस तरह के बैग बनाने की। इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से अब मैं आपको बैग को राइट साइड करके दिखाती हूँ, दोनों पार्ट लगाने के बाद, कि ये हमारा बैग किस तरह का बना है। आप भी देखिए।
इस तरह का देखिए कितना प्यारा ये मेरा बैग लग रहा है। देखिए पॉकेट भी एकदम बढ़िया सा हमारा लगा है। और देखिए इसको अच्छे से, इसके जो राउंड पार्ट हैं वे अच्छे से इस तरह से बाहर को निकाल लेंगे अच्छे से। देखिए इस तरह से। भाई मुझे तो ये बैग बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप भी कमेंट लिख कर भेजना कि आपको कैसा लगा ये बैग। इस तरह से देखिए अच्छे से निकाल लेंगे। देखिए अभी तो ये ऐसा लग रहा है, पर जब आप इसमें अपने कपड़े रखोगे तो ये एकदम बढ़िया सा इसका लुक आएगा। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। देखिए कपड़े मैंने इसमें रख लिए हैं। अभी तो मैं सिर्फ आपको इसी तरह ऐसे ही कपड़े रख कर दिखा रही हूँ। अब देखिए इस तरह से ये बना है एकदम बढ़िया सा। मुझे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर बैग ये लग रहा है। आप भी ज़रूर ट्राई करना इसको बनाने का। और देखिए जो पॉकेट लगा है इसमें भी काफ़ी जगह है, आप कुछ भी सामान रख सकते हो। और अच्छा सा सुंदर सा, मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। इस तरह से देखिए एकदम बढ़िया सा ये हमारा बैग बना है। इसको बच्चे भी कहीं पर भी लेके जा सकते हैं, जैसे बच्चे कहीं पर भी पिकनिक पर जाते हैं या कहीं पर भी, इसमें सभी सामान आराम से आ जाएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप भी ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना अगर अच्छी लगे तो। थैंक यू, बाय।